1659 में 29 वर्ष के दुबले पतले शिवाजी ने अफजल खां जैसे दैत्य को मार गिराया था। खां के साथ 40,000 सुसज्जित फौज थी, जबकि शिवाजी के पास केवल 10-12 हजार मराठों और मावलों की बेतरतीब सेना। इसी प्रकार देशद्रोही बाजीराव घोरपड़े को तो उनके किले में जाकर मारा था, उनके नाम से बीजापुर तथा दिल्ली के फौजों में डर बैठ गया था। बीजापुर की राजमाता ने अपने सरदारों को इकट्ठा करके बहुत बुरा भला कहा, लानत मलानत की। आखिर उनका आला अफसर सिद्दी जौहर शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए 30,000 फौज लेकर पनहालगढ़ किले की ओर चल पड़ा और चारों तरफ से घेरा डाल दिया। यह सल्तनत का सबसे बड़ा किला था। औरंगजेब तो पहले से ही बौखलाया हुआ था। अच्छा मौका जानकर उसने अपने मामा आला सेनापति शाइस्ता खां को 1,000 फौज के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेज दिया। उसकी 20,000 फौज ने चाकड़ का किला घेर लिया और 80,000 फौज के साथ वह स्वयं शिवाजी के पूना के लाल महल में जाकर डट गया। सदा की तरह धर्म देशद्रोही कुछ राजपूत राजाओं की और कुछ मराठा सरदारों की फौज भी उसके साथ थी। इस प्रकार महाराज चारों तरफ से घिर गए, परंतु उन्होंने धीरज नहीं खोया। जब 4 महीने पनहालगढ़ किले में घिरे हुए हो गए और उन्हें चाकड़ किले की हार तथा पूना के समाचार मिले, तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे जैसे भी हो यहाँ से निकल जाना चाहिए। परंतु आखिर इतने मजबूत घेरे को तोड़कर जाएं भी तो कैसे। जुलाई 1860 की एक घनघोर वर्षा की रात महाराज केवल 600 सैनिकों के साथ किले के गुप्त द्वार से 50 मील की दूरी पर स्थित विशालगढ़ किले में जाने के लिए निकले। अंधेरी रात, झाड़ झंखाड़ों की पहाड़ी रास्ता और हर समय दुश्मनों के हमले का डर। परंतु जब तक उन्होंने विशालगढ़ पहुंचकर तोप की आवाज़ नहीं की, सेनापति बाजू प्रभु ने अपनी थोड़ी सी फौज के साथ सिद्दी की फौज को रोक रखा। वे सबके सब मराठे वीर अपने से 10 गुने दुश्मनों को मारकर स्वयं भी जूझते हुए मर गए। ऐसा उदाहरण केवल चित्तौड़ के सिसोदियों का ही मिलता है। विशालगढ़ पहुंचकर भी शिवाजी को चैन नहीं था। उनके मन में पूना के लाल महल में मुगल सेनापति का रहना और वहां पर गोवध तथा प्रजा की बहु बेटियों पर अत्याचार के समाचार सुनकर बड़ी चिंता लगी रहती थी। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। मराठा सैनिक हतोत्साह होकर रायगढ़, विशालगढ़ और प्रतापगढ़ के किले में बैठे थे। कभी कदार बाहर निकलकर मुगलों के और बीजापुर के गांवों को लूट लेते थे। शिवाजी ने अपने मुख्य सरदारों को मंत्रणा के लिए रायगढ़ बुलाया। मोरपंथ पिंगले, चिमड़ाजी जेधे आदि सब गमगीन से बैठे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि शाइस्ता खां को लाल महल से कैसे भगाया जाए। महाराज ने कहा कि हमारे इन छुटपुट हमलों से विशाल मुगल सेना का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। यद्यपि खां अव्वल दर्जे का अय्याश और शराबी है, परंतु उसके साथ बहादुर पठान और सैयद भी तो है। देशद्रोही राजपूतों की फौज भी यथेष्ट मात्रा में है। इनके सिवा गायकवाड़, कोकाट, जाधवराव की मराठा फौजें भी हैं। कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह डर के मारे पूना छोड़कर भाग जाए। महाराज ने एक योजना प्रस्तुत की। सरदारों ने पक्ष विपक्ष में अपने मत व्यक्त किए। उनके यहाँ इस बात की स्वतंत्रता थी। आखिर जोखिम भरी होने पर भी केवल महाराज की बात रही और आगे के लिए तैयारी होने लगी। सन 1662 की चैत्र सुदी नवमी, भगवान राम का पवित्र जन्मदिन। महाराज ने माँ साहिबा से सारी बातें बताई। वे बहुत बहादुर और सूझबूझ वाली महिला थीं। शिवाजी की क्षमता और हिम्मत के बारे में यथेष्ट जानती थीं, परंतु उन्हें 1 लाख मुगल फौज के घेरे में जाकर शाइस्ता खां को मारकर वापस सही सलामत चले आना असंभव बात सी लगी। परंतु उन्होंने 2-3 वर्ष पहले दैत्य अफजल खां के पास पुत्र को भेजकर इससे बड़ी जोखिम ली थी। भारी मन से पुत्र को गले लगाया और उस दुर्गम पथ पर भेज दिया। साथ में केवल 400 सैनिक थे। 1 लाख के मुकाबले में केवल 400 इतिहास में यह अकेला उदाहरण है। उन दिनों रमजान का महीना था। मुगल सैनिक खूब पेट भर खाना खाकर और शराब पीकर सोने की तैयारी में थे। अधिकांश सो गए थे। ऐसे में शिवाजी अपने 400 सैनिकों के साथ निधड़क होकर मुगल शिविर से होते हुए लाल महल की तरफ बढ़े। चौकीदारों ने पूछताछ की तो विश्वास से उत्तर दिया कि बाहर के पहरे से आ रहे हैं। आपने तो मज़े में रोज़ा खोल लिया
परंतु हम तो अभी तक भूखे ही हैं। मुगल फौजों की इस असंभव बात पर यकीन भी कैसे होता कि केवल 400 व्यक्ति महल पर धावा करने आ रहे हैं। आला सेनापति और औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां अपने बड़े हरम में शराब पीकर आराम से सो रहा था कि इतने में शिवाजी खिड़की तोड़कर अंदर चले गए। कुछ पहरेदारों को उनके साथ के मवाले सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। लगातार आती हुई आवाज़ों से खां की नींद टूट गई। अभी होश में भी नहीं आ पाया था कि तलवार लिए शिवाजी दिखाई दिए। परंतु उसका नसीब अच्छा था कि बेगम ने उसी वक्त रोशनी बुझा दी और खां पीछे से खिड़की की ओर कूद गया। उसकी 3 उंगलियां महाराज की तलवार से कट गईं और लाल महल सचमुच ही खां के खून से लाल हो गया। खां बच गया। शिवाजी ने सोचा अब यहाँ ठहरना मौत को बुलाना है। उसके सैनिक भी मराठा आए, मवाले आए, चिल्लाते हुए मुख्य द्वार पर पहुँच गए। वहीं महाराज के लिए मोरपंत और नेताजी घोड़े लिए तैयार खड़े थे। वे तुरंत रायगढ़ के लिए रवाना हो गए। मुगल सैनिक तो सकते में आ गए। कहने लगे, सचमुच ही कमबख्त शिवाजी के बस में जिन्नात है, नहीं तो इतने बड़े पहरे में भी खां की उंगलियां तराश कर वापस कैसे चला गया। इधर खां घायल होकर गालियां बक रहा था। 2 बजे रात को बहुत से मुगल सैनिक शिवाजी को पकड़ने निकले, परंतु वे तो पहले से ही पूरी योजना बनाकर तैयार होकर आए थे। बहुत से बैलों को इकट्ठा कर रखा था। उनके सींगों पर कपड़ा लपेटकर तेल में भिगोकर आग लगा दी। बैल जोर से भागने लगे। मुगल सैनिकों ने अंधेरी रात में मशालों की रोशनी देखकर समझा कि मराठे भाग रहे हैं। उन्होंने जोर से पीछा किया। भोर के झुरपुटे में देखा कि मराठों की जगह बैल और भैंसें हैं। वे शर्मिंदा होकर वापस आ गए। इधर महाराज ने रायगढ़ पहुंचकर माता जी के चरण स्पर्श किए। कहने लगे, माँ साहिबा, आपकी दया से हम सब सही सलामत वापस आ गए हैं। आपने तो भगवान राम जन्म का व्रत रखा है, परंतु मैं तो भूख से बेहाल हूँ। अपने हाथ का प्रसाद देने की कृपा करें। जीजाबाई शिवाजी को एक छोटे बालक की तरह पास में बैठाकर खिला रही थीं और लाल महल का वाक़या सुनकर हंस रही थीं। शिवाजी महाराज की वीरता की बातें सुनकर सताए हुए लोगों में विश्वास पैदा हो रहा था। वे खुश हो रहे थे कि उनका भी कोई रक्षक पैदा हो गया है। अफजल खां और सिद्दी जौहर से भी लाल महल का हमला ज़्यादा महत्वपूर्ण था। शाइस्ता खां की हिम्मत जवाब दे गई। अब पूना या महाराष्ट्र में रहने में उसे जान की जोखिम लगी। थोड़े दिनों में ही वह पूना छोड़कर आगरा चला गया।